अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस वीडियो में हम अपने नबी की एक सिफ्त को डिफ़ाइन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सबसे अहम सिफ्त ये थी कि आप माफ़ फरमा दिया करते थे। जंग ओहद के मौके पर जब फतह शिकस्त में तब्दील होने लगी तो बहुत से सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिया हुआ था, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन खिताब, हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, कतादा बिन नुमान, सहल इब्ने हुनैफ, साद इब्ने माज़, अबू दुजाना, साद इब्ने अबादा। इन सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिया हुआ था। तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर तीर अपने हाथ पर ले रहे थे, जिससे उनका हाथ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। कतादा बिन नुमान हर तीर के आगे आ जाते थे। एक तीर उनकी आँख में जा लगा, जिससे उनकी आँख ज़ाया हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख पर हाथ रखा और ये दुआ की कि कतादा की आँख तेरे नबी की हिफाजत में ख़त्म हुई तो या अल्लाह उसे ठीक कर दे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ हटाया तो आँख पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। जब दुश्मनों को ये एहसास हुआ कि कोई तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के लोग नहीं पहुंचने देंगे, तो किसी ने पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मारा, जो आपके दंदान मुबारक पर जा लगा, जिससे आप ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गए। तो लोग ये समझे कि आप शहीद हो गए हैं। आपको जब होश आया तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इन लोगों के लिए बद्दुआ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और फरमाया, या अल्लाह, इन लोगों को मेरा कुछ पता नहीं, अगर इनको पता होता तो ये ऐसा नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को भी माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब के कातिल को भी माफ़ कर दिया। आपने अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। जब आप ताइफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कुछ शरीर लड़कों को लगा दिया, जिन्होंने आपको पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया था। तो पहाड़ों का फरिश्ता आपके पास आया और कहा, आप हुक्म दें, मैं इन लोगों को 2 पहाड़ों के बीच दबा दूं। तो आपने उसे मना फरमाया और कहा कि उनकी आने वाली नस्लों में ईमान वाले मौजूद होंगे। आपने ताइफ के लोगों की इस हरकत को भी माफ़ कर दिया। जब जंग ओहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए तो आपने इनके कातिलों से सख्त नफ़रत का इजहार किया। लेकिन जब वहशी, जो हज़रत हमज़ा का कातिल था, ईमान लाया तो आपने उससे भी बदला नहीं लिया। बस ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना, और इसको भी माफ़ कर दिया। हिंदा, जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसने आपसे कहा कि पहले आपसे ज़्यादा नफ़रत मुझे किसी से नहीं थी, लेकिन ईमान के बाद आपसे ज़्यादा मेरे लिए कोई और महबूब नहीं है। ये आपकी सिर्फ थी कि आप किसी से बदला नहीं लेते थे। फतह मक्का के मौके पर आपने
سب کے لیے معافی کا اعلان کیا سوائے کچھ لوگوں کے، اور پھر ان میں سے بھی کچھ کو معاف کر دیا کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے، جس میں سب سے اہم نام اکرمہ بن جہل تھے۔ آپ کی یہ صفت کئی لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ایک دفعہ اس نے کانٹے نہیں بچھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ عورت آپ کی سیرت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ ایمان لے آئی۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بدلہ نہ لیا کریں، اور کوئی بڑی بات ہو جائے تو اپنا ظرف بڑا کر کے معاف کر دیا کریں، کیونکہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جو کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے اور معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے تمہارے لیے، یعنی وہ جو کچھ عمل کر کے گئے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔